हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा और बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 33 का, ट्रांजैक्शन नंबर 2 की हम बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि 33वें में सेकंड ट्रांजैक्शन क्या बोलता है और उसकी हम रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे। बच्चों मैं इसको कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं जिसका एडिशन 2023-24 का है। आइए बच्चों समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 33 में ट्रांजैक्शन 2 किस पे बेस्ड है और क्या गलती हुई है और किस पैटर्न को मैं फॉलो करना चाहता हूं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम ट्रांजैक्शन को ठीक से पढ़ें और समझें कि जब गलती हुई है तो सबसे पहले आप माइंड में नहीं, मैं तो इनफैक्ट आपको ये बोलता हूं कि रफ नोट में करेक्ट एंट्री बना लेंगे। एक तरफ करेक्ट एंट्री कि भाई क्या एंट्री होनी चाहिए थी, फिर दूसरी साइड आप एक रफ नोट में, बच्चों ये रफ नोट कहिए, रॉन्ग एंट्री, क्या गलती होगी अकाउंटेंट से। फिर उसके बाद सीधा हम दोनों के कॉम्बिनेशन से पता चल जाएगा कि रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री क्या होगी। आइए बच्चों समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या गलती हुई है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 33 का ट्रांजैक्शन 2 में। देखिए 540 received from Yatin was posted to the debit of his account। बच्चों समझ नहीं आया कुछ, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि कुछ समझ नहीं आया ये क्या डेबिट क्रेडिट ये क्या। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला ना आपने फोकस करना है। देखो मेरा प्रायोरिटी वही है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन सारे सॉल्यूशंस अटेम्प्ट करा रहा हूं, तो मैं तो बिल्कुल जो मेरे मोटो है, जो मेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि भाई मैं आपकी पकड़ बनाऊं। भाई सारे सॉल्यूशन को मैं आपको रटाना नहीं चाहता कि सब आप रट लो। आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपके अंदर आ गई तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ गया, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन आ गए, आप उसकी रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री बड़ी आसानी से लिख लेंगे। ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूं। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, यहां पर समझो कि हुआ क्या। ₹540 रिसीव फ्रॉम यतिन, बस यहीं तक। आगे अभी रुक जाओ आप। अगर यतिन से 540 रुपए आपको मिला है तो एक बिजनेसमैन, यतिन मान लो उसका कस्टमर था, उसने पैसे दिए, तो क्या एंट्री करेगा एक बिजनेसमैन? कैश अकाउंट डेबिट। बिल्कुल, मैं आपको भागना नहीं है, जल्दबाजी नहीं, करेक्ट एंट्री क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू यतिन। सिंपल सी एंट्री बच्चों, आपने जनरल एंट्री करी हुई है, अब आप रेक्टिफाइड जनरल एंट्री लिख रहे हैं। सबसे पहली चीज, रेक्टिफिकेशन तो तभी आएगा ना जब आप जनरल एंट्री जानते हो। सीधा रेक्टिफाइड जनरल एंट्री थोड़ी लिखने लग जाओगे आप। आपको पता है पूरा बड़े आसानी से। देखो मैंने करेक्ट एंट्री लिख ली, आपको पता है कि ये होनी चाहिए। अब अकाउंटेंट भाई साहब ने करा क्या वो देखते हैं। वॉज रिसीव फ्रॉम यतिन वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। कह रहा है कि यतिन का अकाउंट जो क्रेडिट होना था वो डेबिट कर गया गलती से। दूसरे अकाउंट की बात नहीं कर रहा कैश की। तो आप ये मानेंगे कैश ठीक है अपनी जगह, कैश अकाउंट डेबिट 540 रुपए से डेबिट कर गया। यतिन अकाउंट डेबिट फिर से यतिन को डेबिट कर गया, यही तो कह रहा है। टू अभी आप छोड़ दो, उसने क्या करा क्या नहीं करा हमें नहीं पता। उसने जो क्रेडिट करना चाहिए था गलती से डेबिट कर गया। बेसिकली यतिन को क्रेडिट करना चाहिए, डेबिट कर गया। अब आप इन दोनों के डिफरेंशिएशन से पता कर सकते हैं कि रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री क्या होगी। देखिए कैश बराबर है, कैश में कोई गलती नहीं हो, कैश की यहां पर बात भी नहीं कर रहा, तो हमें गलत नहीं मानना कि कैश को डेबिट करना भूल गया। नहीं, वो ये कह रहा है कि यतिन को जो क्रेडिट करना था वो डेबिट कर गया। सिंपल, बहुत सिंपल रखना है। ज्यादा कंफ्यूजन करके कि यार कैश का क्या होगा, उसने कहीं वो तो नहीं कर दिया कि कैश भी ना लिखा हो। नहीं, कैश की बात नहीं कर रहा, तो कैश हमेशा डेबिट ही मानेंगे कि बिल्कुल ठीक है। क्रेडिट साइड वाली गलती को वो डेबिट कर गया दोबारा गलती से। आइए देखिए समझते हैं। पहले तो इस डेबिट को खत्म करना पड़ेगा जो गलती से डेबिट कर गया। तो आप क्या करोगे? टू यतिन 1080, ये क्रेडिट साइड में है। अब आप ये बोलेंगे कि ये तो 540 को खत्म करना था, आपने क्रेडिट तो किया लेकिन डबल कर दिया 1080, क्यों? बच्चों देखो सिंपल सी बात है, एक ये डेबिट जो गलती से कर गया इसको तो आप खत्म करोगे, एक एक्चुअल में उसको क्रेडिट भी तो करना था जो
करा ही नहीं, उसने नहीं किया ना, डेबिट कर गया, तो ये 540 रुपए उसके क्रेडिट के भी तो करोगे, 1080 आ गया। अब तीसरा सवाल भी खड़ा हो गया। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि जब भी सिंगल साइडेड एरर होगी तो दूसरी साइड में आप एक नया अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट यहां पर खोल देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1080। बड़ी आसानी से, बिल्कुल बेबाक, एकदम सिंपल तरीके से, थोड़ा थोड़ा समझ करके बड़ी आसानी से आप रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री तक पहुंच पाएंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस पैटर्न से, इस टेक्निक से अगर आप चलेंगे, रफ नोट में रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री बनाते हैं, फाइनल एंट्री विद नरेशन आप लिखते हैं, तो आप बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं कोई भी रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री लिखने के लिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको इस पैटर्न से अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।